Hello, all. Today we are going to start a new topic, that is atmospheric pressure. Atmospheric pressure. We all know that Earth is surrounded by a layer of air which is known as atmosphere. Okay, and atmosphere, it has different layers of air at different densities. This means that the air close to the surface of the earth is the densest, and the density कम होती जाती है as we go higher in the altitude. जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे एयर की डेंसिटी कम होती जाती है. Now what is atmospheric pressure? The atmosphere, just like fluids की तरह atmosphere भी exert करता है pressure which is known as atmospheric pressure. Okay, means what is atmospheric pressure? It is the air pressure which is exerted due to the weight of air present in the atmosphere. जो भी एयर एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है उसके वेट से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस एटमॉस्फेयर इट एक्सटेंड्स टू मैनी किलोमीटर्स अबव द अर्थ. मतलब अर्थ के ऊपर बहुत सारी लेयर्स हैं, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो. ठीक है, एंड इट कंटेन मैनी गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा. एंड ऑल दीज गैसेस दे हैव वेट. इन सब गैसेस का वेट है एंड दे एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस. जैसे लिक्विड एक्सर्ट करता है प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन, तो ये गैसेस भी एक्सर्ट करती हैं सारी डायरेक्शन में प्रेशर, एंड दिस इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इज इट क्लियर? And the atmospheric pressure on the surface of the earth at sea level कितना होता है is 100 kilopascals. Now we will study the application of pressure in our daily life. It is difficult to cut wood with a blunt axe. A sharp axe has a blade with less area and thus exerts more pressure on the wood. Therefore, the sharp axe cuts through द वुड ईज़िली. अब हमने पढ़ा था कि जो शार्प चीज़ होती है उसका सरफेस एरिया कम होता है, और जब उसका सरफेस एरिया कम होता है तो मीन्स प्रेशर ज़्यादा होता है. ये आपने उसके फॉर्मूले से पढ़ा था, बिकॉज प्रेशर इज़ इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. तो एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिनोमिनेटर में आता है एरिया प्रेशर के फॉर्मूले में. तो एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा. अगर एरिया ज़्यादा होगा मींस ब्लंट नाइफ का एरिया ज़्यादा होता है तो वो प्रेशर कम लगाएगा. नेक्स्ट इज़ व्हेन वी ड्रिंक समथिंग यूजिंग अ स्ट्रॉ वी सक द एयर आउट ऑफ द स्ट्रॉ. जब हम कुछ भी चीज़ को ड्रिंक करते हैं लाइक कोल्ड ड्रिंक या जूस, तो हम क्या करते हैं, वी सक द एयर आउट ऑफ द स्ट्रॉ, and this reduced air inside the straw creates a low pressure. Means when straw is put into the water, जब हम वाटर के अंदर straw डालते हैं, air is sucked out from the other end. दूसरे end से air sucked out होती है. It causes pressure inside the straw to reduce. तो अंदर जब air निकल जाती है तो pressure भी कम हो जाता है अंदर straw के. And there is a atmospheric pressure on the surface of water. पानी की सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. दिस फोर्सेस वाटर टू कम आउट ऑफ फ्रॉम द स्ट्रॉ. मीन्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर pushes the drink in the glass to rise up through the straw. Another application is dams. Dams are constructed in such a way that the walls are thicker at the bottom. मतलब डैम्स की जो वॉल्स होती हैं वो नीचे की से थोड़ी सी थिक होती हैं. एंड दिस इज़ डन टू विथस्टैंड द प्रेशर ऑफ लिक्विड प्रेशर. ओके, ताकि वो नीचे लिक्विड का जो प्रेशर है उसको विथस्टैंड कर सके. एंड विच इज़ हाईएस्ट एट द बॉटम ड्यू टू मोर डेप्थ. और जो इसकी थिकनेस होती है वो डिक्रीज़ होती जाती है जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं. ओके, next is syringes. Syringes used to inject vaccines, medicines directly into the body. They have a sharp needle.
Okay, so what happens, sharp needle, they require less force to be applied by the doctor, as surface area of the tip of the needle is very small, and even a small force leads to a high pressure. And next is camels. Camels, they have broad and flat feet, okay, which help them to walk easily on the sand. क्योंकि जो सरफेस एरिया होता है इनकी फीट का वो ज़्यादा होता है, तो प्रेशर जो है एक्सर्टेड बाय इट्स वेट ऑन द सैंड विल बी लेस, तो देयरफॉर देयर फीट डू नॉट सिंक इनटू द लैंड, सैंड के अंदर सिंक नहीं करेगी, एंड दे कैन वॉक. स्केस हैव लार्ज सरफेस एरिया टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द स्नो. इनका भी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है ताकि प्रेशर कम लगे स्नो के अंदर, एंड दिस प्रिवेंट इट फ्रॉम सिंकिंग इन द स्नो.